So we have discussed classical definition in previous video and here we are discussing its limitations. देखो लिमिटेशन स्टडी करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो क्लासिकल डेफिनेशन में कंडीशन क्या थी? क्लासिकल डेफिनेशन में क्या कंडीशन थी? देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फेवरेबल केसेस अपॉन एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं। देखो एग्जॉस्टिव जो है वो टोटल केसेस होते हैं और जो फेवरेबल केसेस है वो उन्हीं केसेस में से कुछ नंबर ऑफ केसेस होते हैं। तो ये वाले केस हैं उनमें से ये वाले हैं, तो हम अभी इसकी कंडीशन की बात करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 होती है कि जो केसेस हैं यानी पर्टिकुलर एवरी सिंगल केस हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। exclusive. And second condition was that every single case have to be equally likely. So ये दो कंडीशन फॉलो करना कंपल्शन होता है तो ही इसकी हम क्लासिकल जो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी उसकी डिफाइन कर सकते हैं। और अब देखो अगर कोई हमें ऐसा एग्जाम्पल मिल गया या कोई ऐसा केस मिल गया जिसमें ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है तो उसकी हम क्या है क्लासिकल डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे, यानी कि उसकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं बता पाएंगे। तो वही क्या है लिमिटेशन है। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिनके अंदर ये दो कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती और ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए इसकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी नहीं फाइंड हो सकती। सो लेट्स स्टार्ट विद, so we can write its first limitation as that outcome of a random experiment are not equally likely। मतलब जो आउटकम जो निकल रहे हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से, जैसे हमने इवेंट डिस्कस किया था हेड और टेल वाला, तो ये हेड और टेल क्या आउटकम है। तो अगर ये हेड और टेल, इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल लें जिसमें ये जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली ना हो, तो वो एग्जाम्पल क्या है, इसकी लिमिटेशन हो जाएगा क्लासिकल डेफिनेशन का। जैसे कॉइन के केस में था कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दो जो थे आउटकम थे और हेड के आने के जो चांसेस हैं वो टेल के आने के चांसेस के इक्वल था, यानी कि जो सारे यानी कि 2 ही आउटकम थे, सो टोटल 2 आउटकम है, वो दोनों ही क्या लाइकली है, इक्वली लाइकली है, दोनों के होने का लाइकलीहुड है वो इक्वल है। दैट इज़ अगर 1 होता है टोटल तो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 आउटकम है तो दोनों में आधा आधा बंट जाएगा, तो आधा आधा जो उसकी लाइकलीहुड हो जाएगी। लेकिन कुछ जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके केस में क्या है ये सिस्टम नहीं होता, इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे अभी एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। जैसे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी कैंडिडेट की जिसने एग्ज़ाम दिया है, सो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पास होगा या फेल होगा किसी भी एक एग्ज़ाम के अंदर, कि वो पास होगा या फेल होगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस केस में क्या है, पॉसिबल आउटकम 2 है, पास एंड फेल या फिर सक्सेस एंड फेलियर। बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है या फिर जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं है। जैसे हेड और टेल के केस में क्या होता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होती है। लेकिन इसके केस में ये डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, यानी कि पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, 50% नहीं होगी। अगर वो इंटेलिजेंट है, उसने बहुत पढ़ाई की है, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी और फेल होने की उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। अगर उसने कम मेहनत की है या फिर
मतलब ही इज़ वीक, देन उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेस देन 50%, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये स्टूडेंट की मेहनत पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। तो इस केस में इक्वली लाइकली की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये एग्जाम्पल क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन की लिमिटेशन में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी इंसान है, वो जल्दी ट्रेन से जंप कर ले, तो उसके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, यानी कि वो जिएगा या मरेगा, लाइफ एंड डेथ। तो इस केस में भी पास और फेल जैसा ही है, ये डिपेंड करेगा कि उसका जो एक्सीडेंट है वो कैसा है। ये मतलब 50-50% नहीं हो सकता, लाइफ और डेथ 50-50% नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है, इसकी लिमिटेशन हो जाएगी, ये एग्जाम्पल भी इसकी लिमिटेशन में आ जाएगा। अब इसकी सेकंड लिमिटेशन है, देखो हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें जो हमें एग्जॉस्टिव केसेस या फिर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो अगर हमें इनफाइनाइट मिल रहे हैं या फिर हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए इट हैज़ टू हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस होने चाहिए। तो इस केस के अंदर हम जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम कभी। सो क्लासिकल डेफिनेशन की दो लिमिटेशन है, दैट इज़ अगर एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली नहीं है, और दूसरा अगर जो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट उसके एग्जॉस्टिव केसेस है वो इनफाइनाइट या फिर अननोन है, या फिर कहने का मतलब फाइनाइट केसेस नहीं है, तो हम क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते। सो इसलिए एक न्यू डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर उसे हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।